प्यारे बाबा हमें अनुभव स्वरूप बनने के लिए अंडरलाइन कराते हैं। मैं आज विचार कर रही थी, देखो सबसे पहली चीज़ जो बाबा हमें बताते हैं वो ये है, मैं आत्मा हूँ और मैं विशेष हूँ। क्या मुझे ये अनुभव होता है कि मैं विशेष हूँ? क्योंकि जो अभी तक मैंने समझा है, सबसे बड़ी ज्ञान मार्ग में प्रॉब्लम है साधारणता। हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, लेकिन यदि मैं अपने आप को साधारण समझ लूँ तो फिर कितना भी मैं मुरली सुनूं, कुछ भी करूं, लेकिन वो साधारणता का जो स्वमान है ना, वो बुद्धि से नहीं निकलता। तो बाबा हमें सबसे पहले ये समझाते हैं कि हम बच्चे कोटों में कोई, कोई में भी कोई, अति विशेष बच्चे हैं। क्योंकि हम बाप को पहचान, बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। बाबा को पहचानने वाले, बिना बाबा को पहचाने तो कोई मुरली क्लास में नहीं बैठेंगे ना। बाबा को पहचान कर बाबा से मुरली सुनने वाले, और मुरली क्या है? मुरली तो जैसे बाबा के खजाने की चाबी है ना, तो बाबा के सर्व खजानों की चाबी हम बच्चों के पास है। अब हम उस चाबी को लगाएं ना लगाएं, क्या अपना भाग्य बनाएं, वो दूसरी बात। लेकिन हम एकमात्र इस पूरे विश्व में, आप जितनी भी आत्माओं को देखो, हम कौन हैं? हम वो हैं जो बाप को पहचान, बाप से पालना ले रहे हैं। टीचर को पहचान, पढ़ाई कर रहे हैं। और आज से विचार चल रहा था कि देखो, एक एक बच्चा अगर अपने को रियलाइज़ कर ले कि मैं कौन हूँ, है ना, तो एक बच्चे के लिए भी कोई इस विश्व परिवर्तन को कोई देर नहीं लगेगी। मैं एक दिन ऐसे ही किसी से बात कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो, एक एक भाई बहने आजकल, मतलब दुनिया में भी आप देखो, एक एक मनुष्य जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना कोई ईश्वरीय पालना है, ना कोई ताकत है, ना कुछ है, विकारों में घिरा हुआ मनुष्य भी कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना लेता है, कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, परिवार संभाल लेते हैं। एक एक मनुष्य दो दो परिवार संभाल रहे हैं, है ना। जो दुनिया में मायका हुआ, ससुराल हुआ, परिवार संभाल रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो एक आत्मा जो सेल्फ रियलाइजेशन में है, जो आत्मा बाबा से पालना ले रही है, जो आत्मा बाबा से पढ़ रही है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती? क्या वो आत्मा विश्व कल्याण नहीं कर सकती? एक सेंटर नहीं संभाल सकती? एक सेंटर तो एक बच्चा संभाल सकता है, लेकिन वो जो स्वमान है, वो जो नशा है कि मैं कौन हूँ और मुझे कैसे डबल इंजन लगी हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो स्वमान, वो नशा स्थायी नहीं रहता। रहता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता, लेकिन वो स्थायी रहे उस नशे में हम सारे दिन उतने उमंग उत्साह से तपस्या हो, सेवा हो करें, तो विश्व परिवर्तन क्या बड़ी चीज़ है। आप देखो, एक ब्रह्मा बाबा ने क्या कर दिया, पूरे यज्ञ की स्थापना एक आत्मा के कंधे पर हो गई। तो विचार करो, हम एक एक बच्चे क्या नहीं कर सकते।
लेकिन बाबा कहते बाबा जैसे हमें देखते हैं और बाबा जो देखकर हमें वाणी सुनाते हैं, उस अनुभूति में हम बच्चे नहीं रहते। इसलिए बाबा हमें सबसे पहले मुरली में ये नशा चढ़ाते हैं कि तुम कौन हो। तुम कोटों में कोई बच्चे हो जो बाप को पहचान, बाप के वर्षे के अधिकारी बने हो। बाबा का वर्षा क्या है? संगम युग का वर्षा ज्ञान गुण शक्ति। हम जो जानते हैं, हम जिस दाता से झोली भरते हैं, दुनिया में उतना भाग्य की लकीर अभी किसी की खिली नहीं है वो भी बच्चे, देखो अधिकारी बच्चे ही हैं, लेकिन उनके भाग्य की लकीर अभी चमकी नहीं है। हम बच्चों के भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता ने खींच दी। तो बाबा कहते इतना नशा आत्मा को होना चाहिए। एक एक आत्मा इतनी सशक्त हो, इतनी स्वमान में हो, क्योंकि सारी कमज़ोरी या शक्ति कहाँ है? यहाँ है। दुनिया में भी कहते हैं इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कांट, यू कांट। बहुत सिंपल है ये। लेकिन व्हाट कैन आई थिंक आई कैन, वो भी हमें बाबा बताता। क्योंकि हमें तो चलो जिस्मानी एस्पेक्ट में या वैसे काम काज में भी कुछ बातें ऐसे लगती थी कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं लायक हूँ। लेकिन बाबा ने हमें बताया कि एक एक आत्मा विश्व परिवर्तन कर सकते। अपने 63 जन्मों के विकर्म विनाश कर हम दैवी स्वरूप में स्थित हो सकते। हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन सकते हैं, बना सकते हैं। ये भी बाबा ने हमें बताया, क्योंकि बाबा से पहले हमें अपना ये पोटेंशियल मालूम नहीं था। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा तो जब भी हम बच्चों को देखते हैं, बाबा को पता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई है। लेकिन क्या मैं उस अनुभव, उस नशे में सदा स्थित रहती हूँ? है ना? क्योंकि देखो देह अभिमान जो है, देह अभिमान, सारी बात तो देह अभिमान की है ना। देखो दुनिया में 63 जन्मों से हम लोग इसको लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं, कि हमने हेल्पलेस होना, ये मैं हेल्पलेस हूँ, ये संस्कार हमने धीरे धीरे बनाया। मैं हूँ कौन? मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ। मैं कर ही क्या सकता हूँ? ये मैंने सीखा 63 जन्मों में। माया हमें क्या सिखाती है? हम क्या कर सकते हैं, है ना? माया हमें सिखाती है, कोई कुछ कह देता है तो दुख तो होता ही है, कोई कुछ कर देता है तो नुकसान तो होता ही है ना? कोई कुछ तंग करे तो परेशानी तो होती ही है। तो अब आप विचार करो 63 जन्मों से ये उल्टी ट्रेनिंग, है ना? किसी के बोलने से, किसी के करने से, परिस्थिति से प्रभाव तो पड़ना ही है। लेकिन क्या ये सत्य है? क्या वास्तव में आत्मा प्रभाव से, आत्मा पर किसी का प्रभाव है क्या वास्तव में? ट्रूथ क्या है? बाबा आज हमें कहते हैं कि पहला पाठ, मैं आत्मा हूँ, क्या मैंने ये अनुभव कर लिया? मैं आत्मा हूँ माना मैं प्रभाव मुक्त हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। गीता में हम सुनते हैं आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, है ना? लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि जब 5 प्रकृति के तत्व मेरा कुछ नहीं कर सकते,
तो किसी का बोल, किसी का कर्म मेरा क्या करेगा? तो मुझ आत्मा का कर्म, मेरा भाग्य, मेरी अपनी रचना है। लेकिन हम किस पिंजड़े में फंसे हुए हैं, सोचो, है ना? हमारा मन, बुद्धि, हमारा भाग्य, हम सब कुछ दूसरे के हाथ में देकर बैठे हैं। परिस्थिति ऐसी होगी तो ऐसा करेंगे, है ना? अभी एक कन्या पीछे आई थी तो मुझे कहती कि 26 वर्ष होने में, मेरी आयु 26 वर्ष होने में सिर्फ 3 महीने हैं और मुझे जो भी कुछ करना है 26 वर्ष में करना है, उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी। तो मैं बोला शादी हो कैसे जाएगी, करोगे ना? तो कहती नहीं, शादी, वो पिताजी ने अल्टीमेटम दे दिया है कि शादी 26 वर्ष में कर देंगे। तो मैंने उसको कहा कि आपको ये समझ आ रहा है? और कौन? केमिकल इंजीनियर, वो भी बड़े इंस्टीट्यूट से, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स। तो मैंने उससे कहा आपको समझ में आ रहा है कि ये नहीं कह रही कि शादी करो या मत करो, मैं आपके लाइफ का डिसीजन नहीं ले रही, लेकिन आपको ये पता है कि आपकी लाइफ का डिसीजन आपका है, वो आपके पिताजी का डिसीजन नहीं है। आपकी जीवन आपकी है, आपके जीवन का डिसीजन आपका है, उस डिसीजन का फल आपका है। आप किसी के लिए कुछ नहीं करना। मैंने उसको बोला आप आग में जलो, गड्ढे में कूदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद कूदो, खुद कूदो ना। हाँ, ऐसे थोड़ी उसने धक्का मार दिया तो हम गिर गए। क्यों, पैरों में दम नहीं है क्या आपके? कोई धक्का मार देगा तो गिर जाओगे। तो आपको, तो हमें ये बचपन, मतलब 63 जन्मों से हमारी प्रोग्रामिंग क्या है कि हमारी जीवन, हमारी मन, हमारे बुद्धि, हमारा भाग्य, सब कुछ बाहर से डिसाइड होता है। लेकिन, और इसीलिए हम हर बात में कहते हैं, है ना? और ब्लेम, सबसे बड़ा जो माया का जो अस्त्र है वो है ब्लेम। इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से। आप सोचो कि आपने अपनी सारी शक्ति उसको दे दी है जिसको आप ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं डिसाइड करेगा कि आप इस बात से निकले, आप नहीं निकलेंगे। आपने वो चॉइस ले ली है। ब्लेम ऐसी लैंग्वेज है। तो ब्लेम फ्री होना, या इस बात को समझना कि मेरा कर्म, भले ही मेरे जीवन में आज कुछ भी ठीक ना चल रहा, लेकिन मुझे ये समझना है कि इसकी जिम्मेवार मैं हूँ और इसको परिवर्तन करने की शक्ति भी मेरी है ना। और बाबा हमें ज्ञान के आधार से कहते हैं कि कलयुग में तो सब कुछ ठीक ना चलना नॉर्मल है। तो मुझे उससे पर्सनली भी नहीं लेना, मुझे कोई अपने को ऐसे भी नहीं कि जज करें कि मैंने कोई पाप किया है इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि पाप का खाता तो 63 जन्म का है ही है ना। तो उसको पर्सनली नहीं लेना कि मैंने कर दिया है, मेरा पाप का खाता है, नहीं। ड्रामा अनुसार पाप का खाता है और ड्रामा अनुसार मुझे अभी बाबा मिला है और ये भाग्य बनाने की बेला है। मैं जो चाहूँ अपना भाग्य बना सकती हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं अपने कर्म और भाग्य की रचयिता हूँ।
बाबा कहते क्या हम सचमुच इतना इतना बाबा के ज्ञान को मनन करते हैं, इतना उस पर चिंतन करते हैं कि वो मेरी बिलीफ सिस्टम बने। क्योंकि आप देखो दुनिया में आज कितना पक्का उल्टा ज्ञान कितना पक्का हो गया है ना। उल्टा ज्ञान आज मनुष्य को आप इस बात से निकालने में कितना टाइम लगता है कि किसी का बोल आपको क्यों हर्ट करता है ना। ये उल्टा ज्ञान कि कोई उल्टी बात करेगा तो मुझे बुरा लगेगा, ये उल्टा ज्ञान कितना पक्का हो गया। अब कोई उल्टी बात करे तो मुझे क्यों बुरा लगे, वो तो उल्टी बात कर रहा है ना, तो मुझे क्यों बुरा लगे। या किसी के कुछ कहने करने से मेरा अपमान कैसे हो गया, मेरा अपमान तो मेरे कर्मों से होगा ना। लेकिन इतना उल्टा ज्ञान आप सोचो, इतना नेचुरल हो गया। तो बाबा अब हमें कहते हैं कि जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्या तुम उस पर इतना गहन मनन चिंतन करते हो। क्योंकि जो हम दुनिया में देह अभिमान के आधार से जो बातें पक्की हो जाती है, वो क्यों पक्की होती हैं, क्योंकि हम उसे हर किसी से सुनते हैं। आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कोई आपके शरीर का नाम पुकारता है तो उस नाम पर आप हमेशा टर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नाम आपने हर किसी से अपने लिए सुना है। लेकिन ये जो बाबा हमें सुना रहा है, जो सत्य है, जो सच्चिदानंद सुना रहा है, ये हम और किसी से नहीं सुनते, एक बाबा से ही सुनते हैं। तो वो जो हम एक बार दिन में बाबा से सुनते हैं, क्या हम उस पर सारे दिन विचार सागर मंथन करते हैं? तब तो वो मेरे अनुभव की बात बनेगी ना, है ना। आज अपने आप से पूछना कि मैं बाबा के ज्ञान की किन पॉइंट्स का अनुभवी बना हूँ। लेकिन एक्सपीरियंस में कैसे लाएंगे? देखो, सबसे पहली चीज़ है, जब हम मुरली सुनते हैं तो हम क्या सुन रहे हैं? बाबा ने जो कहा। पर जो बाबा ने कहा उसको लेकर मैं चिंतन चलाऊं कि ये बात मुझे कैसी लग रही है ना। जैसे आज बाबा ने हमें भक्ति और ज्ञान का डिफरेंस बताया। अब भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? भक्ति इज हिज स्टोरी, हमने दूसरे की कहानी सुनी, दूसरे की जीवन, दूसरे की कहानी। उस कहानी में बहुत कुछ है, उस कहानी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उस कहानी में बहुत सारा रस है, बहुत सारा ईश्वरीय आनंद है, सब कुछ है। लेकिन वो उसकी कहानी है ना। हमें अच्छा लग रहा है कि श्री राम ने रावण पर जीत पाई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अर्जुन ने गीता सुनी, हमें रोंगटे खड़े हो जाते वो कहानी सुनते हुए। लेकिन वो मेरी कहानी नहीं है। हम ये भी मान रहे हैं कि भगवान आए, भगवानुवाद सुनाया, लेकिन मुझे नहीं सुनाया, उसे सुनाया, उसे सुनाया, उसने विजय पाई। हम उसकी विजय के लिए खुश भी हैं, लेकिन मुझे नहीं सुनाया, मैंने विजय नहीं पाई। तो कितना अंतर पड़ जाता है जब हम जो बात, अब बाबा मुरली सुना रहा है, हम ये मान रहे हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कहता है बाबा जो मुरली में कह रहा है वो झूठ है। नहीं, बाबा जो मुरली में कह रहा है वो सत्य है, वो 100% है, लेकिन वो मेरा सत्य है।
ना। बाबा कह रहा है ब्राह्मण कोटों में कोई होते हैं, लेकिन मैं वो ब्राह्मण हूँ जो कोटों में कोई है। बाबा कह रहा है जो करेगा सो पाएगा, लेकिन मैं वो हूँ जो करके पा रहा हूँ। दैट इज द डिफरेंस। और वो आएगा कैसे? जब आप बाबा जो कह रहा है उसको पहले इस हिसाब से सुनेंगे, ये बाबा मुरली मेरे लिए चला रहा है। मुरली जनरल है कि पर्सनल है? पक्का? हाँ, आज की मुरली है या आज की मेरे लिए मुरली है? हाँ, ये भी पास्ट और ये भी जनरल है ना, कि आज की मुरली में ये आया है, आज की मुरली में बाबा ने ये कहा है। अरे आज की मुरली में बाबा ने मुझे क्या कहा है? बाबा मुझे कह रहा है। मुझे याद है हम जब ट्रेनिंग में थे तो उस टाइम पर एक बहन ट्रेनिंग कराती थी, वो भी यंग ही थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी हमें एक विधि सिखाई थी कि जब आप मुरली सुनते हो तो मीठे बच्चे की जगह मीठा अपना नाम, मीठी शिल्पा बहन मीठे है ना, मीठा, तो ऐसे नाम अपना रिप्लेस करके फिर पूरी मुरली सुनना कि ये मेरे लिए बाबा ने आज पत्र लिखा है। तो वो तो हर एक के ऊपर है कि वो कितना उसको, लेकिन मैंने उसको प्रैक्टिस किया कुछ टाइम और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा कि जब आप अपने प्रति ये समझ कर चलते हो कि बाबा मुझे आज पर्सनली ये कह रहा है, हाँ, तो वो अपने लिए उसको धारण करके और चलना। और बाबा हमें कहते हैं, उस दिन भी मैं एक दिन अभी 2-3 हफ्ते पहले इस पर क्लास करा रहे थे ना, स्वमान पर, डीप थिंकिंग है ना। एक होती है थिंकिंग, मैंने सोचा, लेकिन एक होती है गहन मनन चिंतन। और गहन मनन चिंतन के लिए हमें एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता, देखो अभी क्या है, हम एक पॉइंट को लेते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, फिर दूसरी पॉइंट आ जाती है, फिर उसकी जगह कुछ और संकल्प चलने लगते हैं, कुछ और होता है, क्योंकि मन बुद्धि में एकाग्रता नहीं। क्योंकि ये जब से मल्टीटास्किंग शुरू हुई ना, स्पेशली ये जो स्मार्टफोन्स और जब से ये आया, हमारी मल्टीटास्किंग ब्रेन की कंसंट्रेशन को खराब कर देती है। तो हम अभी अगर आप समय के हिसाब से देखें तो हमारी ब्रेन बहुत कम ताकत वाली है। अब इस ब्रेन के साथ हमें इसकी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक बाबा की एक पॉइंट को लेकर जब हम उसी पर गहराई से मनन चिंतन करेंगे, है ना, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जंप करने की हड़बड़ी नहीं करो, उसी पर गहराई से मनन चिंतन। और पर्सनल, ये मुझे क्या समझ में आ रहा है, या इसके इम्प्लीकेशंस मेरे लिए कैसे, या सबसे अच्छी विधि, बाबा जो मुझे ये पॉइंट बता रहे हैं, जब मैं इस पॉइंट को धारण कर लूँ तो मेरा स्वरूप कैसा तैयार होगा, उस स्वरूप को देखो, उस स्वरूप का निर्माण करो। ज्ञान स्वरूप बाबा कह रहे हैं ना, ज्ञान की धारणा करना माना ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनना। तो ज्ञान की पॉइंट है मैं आत्मा हूँ, तो जब मुझे ये आत्मा का ज्ञान धारण हो जाए तो मेरा संकल्प, वाणी, दृष्टि, कर्मों में क्या अंतर पड़ेगा, मेरी परिस्थिति में, वृत्ति में क्या अंतर पड़ेगा। तो उस पर आपको मनन चिंतन करना होगा कि जब मैं सोल कॉन्शियस हूँ तो सेम सिचुएशन में मेरे एटीट्यूड में क्या चेंज आएगा, सेम परिस्थिति में मैं चीज़ों को कैसे देखूँगी, क्या फ़र्क पड़ेगा।
ये सब हमें मनन चिंतन करना पड़ेगा। देखो ये जो हमारी बुद्धि है ना, ये 63 जन्मों से यूज नहीं हुई है ना। अभी आप विचार करो, आपके किचन में एक मशीन है जो 10 सालों से यूज नहीं हुई है। जब आप उसको यूज करने की सोचते हो ना, तो आपको लगता है इससे तो नहीं ले आए ठीक है ना, लेकिन क्योंकि वो जंक खा जाती है। ऐसे ही अभी ये जो बुद्धि है ये पूरी जंक खा गई है, इसीलिए तो ये हिलती भी नहीं है ना। बस रिपीट कर लो, पॉइंट खत्म, और कौन मनन चिंतन कहाँ कहाँ फंसा दिया हमें, है ना। तो ये वो सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जंग खाई हुई, और जंग खाई हुई मशीन को दोबारा हिलाना चलाना, उसमें बहुत एफर्ट लगता है। लेकिन अगर आप उसे थोड़े दिन चलाएंगे ना, तो ये चलने लगेगी। ज़्यादातर मशीनों के साथ यही होता है, यूज़ नहीं होते तो जंग खा जाते हैं, फिर चलाओ तो चल पड़ते। हाँ हाँ, कड़कड़ आवाज़ आएगी ना, आवाज़ तो आएगी, है ना। इसको भी जब आप चलाएंगे तो बहुत आवाज़ आएगी। तेल डालते रहो तो स्मूथ हो जाएगा। हाँ, वो तेल भी डालना पड़ेगा, क्योंकि बाबा के पॉइंट्स, और तेल तो बाबा दे रहे बहुत, है ना, बस डालना पड़ेगा। तो ऐसे अनुभव होता है ना, तो निश्चय बढ़ जाता है, यकीन हो जाता है। हाँ, लेकिन वो अनुभव भी आपको रिटेन करना पड़ेगा। जैसे अनुभव होता है, आज आपने बहुत अच्छा गहन मनन चिंतन किया ना, आपको अनुभव होगा मैं हूँ ही आत्मा। लेकिन फिर आपको कल दृढ़ता का पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि रोज का, हाँ, क्योंकि धूल दुनिया में, देखो हम जिस दुनिया में रहते हैं, वाइब्रेशन, वाणी, वृत्ति, वायुमंडल, सब कुछ देह अभिमान का है। तो बाबा हमें कहते इतना हमें अनुभवी बनना है ना। और बाबा आज हमें कहते हैं कि चारों सब्जेक्ट के अनुभवी बनना है, सिर्फ ज्ञान के नहीं, योग के भी, है ना। योग युक्त स्थिति है ना, योग करना जानते हैं, योग का वर्णन करते हैं, योग पे क्लास कराते हैं, है ना। मुझे याद है एक भाई आया, तो उनको मैंने योग पर क्लास कराई पहले कि योग कैसे करते हैं। तो मुझे कहते वंडरफुल है, वंडरफुल, इतना अच्छा लग रहा है सुन के, मतलब ऐसे सुनते सुनते ही जैसे योग का अनुभव हो गया। मैंने कहा अच्छी बात है, तो अभी योग होगा, इसके बाद तो आप अभी बैठना, जितनी भी देर आप बैठ सकें। कितनी देर में उठा? 2 मिनट में, 2 मिनट में उठ के भाग गया। तो मैंने पूछा कि आप जल्दी क्यों चले गए? तो कहते जब आप बता रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर खुद से नहीं होता है वो। खुद से जो आप, वो कमेंट्री चल रही है, खुद से सोचो मैं आत्मा हूँ, बाबा है, वो बहुत मुश्किल है। आप ऐसे सुनाते रहो, बहुत आनंद आ रहा था ना, सुनते हुए जो आनंद आया वो करने में नहीं आया मुझे। तो आप सोचो कितना आलस है ना, आत्मा में आलस भी तो आज कम नहीं है ना। मन बुद्धि के लेवल पे भी बहुत आलस है, चलाना ही नहीं चाहते, है ना। जहाँ चल रहा है चलने दो, पास्ट को याद कर रहे करने दो, फ्यूचर की बात अरे आने दो, जो आ रहा है आने दो, मुझे उसको दिशा दे के चलाना है, वो भी नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं कि योग के भी अनुभवी बनो। जब योग करेंगे तो योग युक्त अवस्था, बाबा कहते हैं योग से शक्तिशाली अवस्था बनती है। तो उस योग में, योग के अनुभवी बनना, और योग युक्त अवस्था कितनी युक्ति युक्त स्थिति होती है। युक्ति युक्त माना एक्यूरेट, क्योंकि जब हमारे अंदर शक्ति नहीं है, गुण नहीं है,
तो हम जो भी चीज़ देख रहे हैं उस पर जैसे भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो इनएक्यूरेट है, क्योंकि हमारा जो दृष्टि है, वृत्ति है, वही एक्यूरेट नहीं है ना। मेरे अंदर शक्ति नहीं है। देखो सिंपल एग्जाम्पल है, योग युक्त से युक्ति युक्त कैसे बनते हैं। मेरे अंदर मैं योगी नहीं हूँ, मेरे अंदर शक्ति नहीं है। अब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है मानो, तो मुझे छोटी बात बड़ी लग रही है। समझ आया? जब सहन शक्ति नहीं है तो मुझे छोटी सी बात बहुत बड़ी लग रही है। जब मुझे बड़ी लग रही है तो मैं उसके पीछे जितना थॉट लगाऊंगी वो एक्यूरेट नहीं होगा, मैं उसके बारे में ओवर थिंकिंग करूंगी। इसीलिए तो ओवर थिंकिंग को ओवर थिंकिंग कहा जाता है ना, क्योंकि हम योग युक्त नहीं है तो हमारा विजन डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जब आपका विजन ही डिस्टॉर्टेड है तो आपका एक्शन डिस्टॉर्टेड ही होगा। जब आप चीज़ को, परिस्थिति को, व्यवहार को वैसा देख ही नहीं पा रहे जैसा वो है, तो आप उसके रिस्पॉन्स में जो करेंगे वो एक्यूरेट नहीं होगा, है ना। जैसे मुझे एक माता ने कहा कि मेरे युगल ताना मारते हैं तो मैं चाकू निकाल लेती हूँ। तो मैंने कहा ताना मारने से चाकू निकाल लेते? तो कहते हाँ, मुझे बहुत बहुत ऐसा लगता है कि ये मतलब ये ऐसे लाइन क्रॉस क्यों कर, है ना। तो मैंने कहा लाइन, वो तो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन वो तो इतने वो तो यहाँ से वाणी से लाइन क्रॉस कर रहे हैं, आप तो पूरा ही, है ना, बाउंड्री पार चले गए। हाँ हाँ, बंदूक नहीं है वो भी शुक्र है। तो इसीलिए हमें योग युक्त नहीं है तो हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बात कितनी छोटी या कितनी बड़ी है या उसको कैसे डील करना है। तो ये युक्ति युक्त कर्म माना, हम बाबा हमें ये नहीं कहते नो रिएक्शन मीन्स नो एक्शन। नो रिएक्शन डजंट मीन नो एक्शन। आपको हमेशा हर परिस्थिति में कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना पड़ता है, लेकिन वो रिस्पॉन्स कितना हो, कैसा हो, वो एक्यूरेट नपा तुला रिस्पॉन्स कैसे आएगा, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, दे अभिमान से ये होता है जहाँ रिस्पॉन्स देना चाहिए वहाँ भी दे नहीं रहे। सामने वाला आपको 10 बातें कह रहा है तो आप कहो, आपके बस में जो है आप कर लो ना, आप कह क्यों रहे हो, आप कर लो, कहने की बात ही नहीं है। आप कर लो, आप भी यही है, हम भी यही है। तो या तो करेगा या अब चुप हो जाएगा। तो कई बार हम ना तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना हम माने जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ बोल नहीं रहे, जहाँ करना चाहिए वहाँ कर नहीं रहे, और कई बार हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि या तो हम डर में हैं या हम बहुत एक्साइटेड हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं ना डर के कर्म करें, क्योंकि डर कर कई बार आप छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। आपके डर के आधार से सामने वाला एक्स्ट्रा बल ले लेता है। तो आपके कर्मों से, आपकी वाणी से, बॉडी लैंग्वेज से ये भी पता चलना चाहिए कि हम डर नहीं रहे, हमें कोई डर नहीं। और बाकी ये भी पता चलना चाहिए कि हम कोई उल्टा कर्म नहीं करते, ना हम किसी के उल्टे कर्म से डरते हैं, ना हम कोई उल्टा कर्म करते, ना। क्योंकि कई बार उल्टा कर्म नहीं करने वाला दूसरे के उल्टे कर्म से डर जाता है, और डरते हैं तो या तो बहुत बड़ा रिएक्शन देते हैं या बिल्कुल अंदर घुस जाते हैं, तो वो भी
तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि कितना और कैसे करना है, वो हमें योग युक्त अवस्था से मालूम पड़ता है। और जहाँ योग युक्त नहीं होते वहाँ इनएक्यूरेट रिस्पॉन्स हम देते, एक्स्ट्रा, या तो लेस एक्स्ट्रा या मोर एक्स्ट्रा। अभी मुझे एक बहुत अच्छा प्रश्न एक कन्या ने पूछा, कहती मेरा भाई है 1 साल छोटा है, वो मुझे मारता है, मतलब कभी आते जाते थप्पड़ लगा दिया, कभी ऐसे मार लिया, ज़ोर से पकड़ दिया। तो वो तो फन में करता है, लेकिन ताकत है ना शरीर में, तो मुझे चोट लगती। और दिन में 10 बार अगर आपको ऐसे चोट लगे तो हर्ट होता है। तो हालांकि ऐसा देखने में लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये बड़ी बात है मेरे लिए, है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला आपको उतना क्लैरिटी से वहाँ पे बार बार बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो युगल के केस में होता है तो हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन मुझे ये नई चीज़ एक बहुत अच्छी सुनने में आई कि देखो भाई बहन भी होते हैं, तो पुरुष शोले में ताकत है, तो उसको मार रहा है या उसको आते जाते एक ऐसे ही चट से लगा देता, तो अब उसको तो लग रही है ना। तो कहते हैं कि मुझे एक दिन में 10 बार अगर वो मारता है तो मेरे शरीर में दर्द होता है, और मैं उसको जब कहती हूँ तो कहता तू भी तो मारती, पर मेरा मारना और उसके मारने में बहुत फ़र्क है, मैं उससे लड़ नहीं सकती। तो फिर मैंने उसको कहा कि आपको इसको लाउडली बोलना पड़ेगा, आपको इतना उस तीक्ष्णता से, उस शक्ति से बोलना पड़ेगा कि उसको समझ आए कि वो हर्ट कर रहा है। क्योंकि कई बार हम इतना लाउड एंड क्लियर नहीं बोलते कि सामने वाले को समझ में आए। तो जो युक्ति युक्त कर्म, कहाँ पर कितना आपको बोलना है, कितना करना है ना। क्योंकि देखो जब हम कोई बात कहते भी हैं तो क्योंकि सामने हर कोई कह रहा है क्या बड़ी बात है ना, कोई ऐसे क्या हो गया, छोटा भाई ही तो है, मार दिया, तो आप भी उतनी ताकत से उसको बोल नहीं रहे, पर अगर वो यहाँ आकर हमारे सामने ये बात बोल रही है तो उसको तकलीफ है ना। तो ये जो युक्ति युक्त कर्म है ना, ये हमें योग युक्त से आते हैं। देह अभिमान में तो हम हमेशा कुछ न कुछ उल्टा करते हैं। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि हमें योग के अनुभवी बनना है, ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनना है। और अनुभव, दुनिया में अनुभव के लिए क्या कहते हैं? मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, तो माना बाल सफ़ेद करने पड़ते हैं ना अनुभव के लिए। मतलब अनुभव एक दिन में नहीं आता, अनुभवी बनने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए। कोई बात हम पहली बार सुनते हैं तो उसको सुनकर डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगता है ना। ज्ञान देखो कैसा है, जब पहली बार सुनते हैं तब से लेकर सुनना भी नॉर्मल हो जाए, हमें सुनते हुए शौक ना लगे, उसमें भी टाइम लगता है। तो अनुभवी बनने में तो मेहनत और टाइम लगेगा ना। फिर बाबा कहते हैं गुणों के भी धारणा मूर्त बनना है। हर कर्म में हम गुण मूर्त रहें, है ना। सहनशीलता पर क्लास कराना और सहनशील होने में बहुत अंतर होता है ना। मुझे याद है जब मैं नई नई क्लास कराने लगी तो एक माता आई, तो उसको बहुत यहाँ काला नीला पीला पूरा चेहरा हुआ था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये मार खाने से होता है, क्योंकि कोई अनुभव ही नहीं था। तो मैंने 4 दिन के बाद उनको पूछा ये क्या हुआ है आपको? तो कहती ये तो रोज़ का है, हस्बैंड मारते हैं। तो मुझे तो
उस समय ये भी नहीं पता इनको कहना क्या होता है, क्योंकि ज्ञान तो वो कहती दीदी ऐसे में क्या करना होता है। मैं भी उनको फिर मतलब ऐसे रिस्पॉन्ड करूं या क्या करूं। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा ऐसा हमें कहता है। मैं आपको बाबा की बात सुना देती हूँ कि अगर आप भी वही करेंगे तो आप भी वही बन जाएंगे, वो नहीं बदलेंगे। लेकिन आप भी वही कर्म करेंगे तो आप भी वही बन जाएंगे। लेकिन बाबा हमें कहता है कि अगर आपको अपनी परिस्थिति बदलनी है तो आप अपने आप को बदलें। तो आप पवित्रता की धारणा करें, आप योगी बने। मुझे लगता है कि बाबा की तो यही श्रीमत है कि इससे सॉल्व होगा, और हुआ। जैसे जैसे वो योगी और पवित्र बनी तो युगल हाथ उठाते हुए रुक गए, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि योग बल हो, पवित्रता की धारणा का बल हो। वो धारणा का बल जो है वो अनुभव करना और कहने में बहुत अंतर है, क्योंकि अनुभव तो तब होता है ना जब हम पहले अभ्यास करते हैं फिर एप्लीकेशन करते हैं। और बाबा हमें कहते हैं सेवाधारी का भी अनुभव हो। मैं सेवाधारी हूँ। हाँ, कौन कौन ऐसा स्वमान रखते हैं मैं सेवाधारी हूँ, है सेवाधारी। आपको एक प्रश्न पूछती हूँ। आप कैब के लिए वेट कर रहे हैं, आपकी कैब आ गई, कोई आपको आपका बैज देख के, वाइट देख के उसी समय आए और आपको एड्रेस पूछने लगे, सेंटर कहाँ है, कहाँ जाते हैं आप खड़े होके उसे बताएंगे कि चढ़ के निकल जाएंगे? या कोई और इमरजेंसी है? समझ रहे हो मैं आपको ये प्रश्न क्यों पूछ रही हूँ? ये बात हुई थी बहुत सालों पहले। एक माता आई और वो ना मुझे, मेरी कैब खड़ी और वो दूर से ना मुझे रुको 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 कर रही। तो मैं रुक गई। फिर वो पूछने लगी, बताने लगी अपना अनुभव। तो वो कैब मैंने छोड़ दी, लेकिन वो माता ज्ञान में चली। तो कई बार हम जान नहीं पाते कि सेवा, है ना, चाहे वाणी की सेवा हो, जब सेवा का चांस मिलता है तो सेवा फर्स्ट। फिर वो चाहे तन की सेवा हो, वाणी की सेवा हो, कर्मणा सेवा हो, धन की सेवा हो, सेवा फर्स्ट। सेवा मेरा पहला कर्तव्य है ना। बाकी मेरा काम, मेरी एंगेजमेंट वो नेक्स्ट है। ये सेवाधारी के लक्षण होते। तो हम सुनते तो हैं, सेवाधारी के व्यक्ति लौकिक में जाके भूल जाते हैं। हाँ, वहाँ पे अपने आप को रिमाइंड करना कि यहाँ भी मैं सेवा। और अलौकिक में तो आते ही 1 घंटा है। अलौकिक में सारा दिन रहते नहीं, लौकिक में भूल जाते हैं। तो माना क्या, भूले ही रहते हैं ना। लौकिक अलौकिक का बैलेंस भी बहुत खराब है ना। हाँ, सेंटर की सेवाओं में भी कहाँ पार्टिसिपेट करते, कोई कितनी आयोजन प्रयोजन सब होते हैं, तो उसमें हम कर भी नहीं पाते ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए सेवाधारी का भी अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जो सेवाधारी है वही तो कल विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। तो बाबा आज हमें अनुभवी बनने का वरदान, समझ, डायरेक्शन दे रहे हैं। ओम शांति।